सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है आलो आधारी। कक्षा 11 की पुस्तक वितान भाग 1 का पाठ है बेबी हालदार की आत्मकथा है आलो आधारी। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, अगर आपने इस पाठ को पढ़ने की कोशिश की हो तो लगभग, अगर इस पाठ को मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा और समाप्त करूंगा तो लगभग 2.5 या 3 घंटे लग जाएंगे, और इसको समझाने का प्रयास भी करूंगा तो लगभग 3-4 घंटों में ये पाठ समाप्त होगा। इतना बड़ा वीडियो बन नहीं सकता है, अपलोड नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ हमारे द्वारा किया जाए जिसकी वजह से पूरे पाठ की समरी आ जाए, पूरा पाठ याद हो जाए और इतना बड़ा पाठ पढ़ने की आवश्यकता न हो। इसके लिए शॉर्ट में और पूरी चीज़ हम अध्ययन करेंगे ताकि आपको ये पाठ समझ में आ सके। किताब से आप परेशान हो जाओगे बिकॉज आपको ये पाठ बहुत लंबा लगेगा। लगभग 25-30 पृष्ठों में ये पाठ है, तो आपसे ये पढ़ा नहीं जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो मात्र 10 या 15 मिनट में हम इस पाठ को कंप्लीट करेंगे पूरी चीज़ों के साथ, पूरी बातों के साथ। तो शुरुआत करते हैं। आलो आधारी एक आत्मकथा है। इसके रचनाकार हैं बेबी हालदार, और इस आलो आधारी शब्द का मतलब होता है अंधकार में प्रकाश। आलो का मतलब होता है प्रकाश, आधारी का मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार में प्रकाश ढूंढने का प्रयास इस रचना के द्वारा किया गया है। अपने जीवन संघर्ष का वर्णन यहाँ बेबी हालदार के द्वारा इस रचना में, इस आत्मकथा में किया गया है। बांग्ला में लिखी और हिंदी में अनुदित प्रथम रचना और अंतिम रचना मानी जाती है ये। अब पाठ के सार पर बात करते हैं कि देखो, पाठ के सार से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज, बेबी हालदार के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं की आत्मकथा है। बेबी हालदार काम की तलाश करती है, उन्हें काम मिल जाता है। एक सांप से उनका परिचय होता है। बेबी उन्हीं सांप के घर में रहती है, और वह सांप कौन है? तातुस सांप है। तातुस के द्वारा उनको पढ़ने लिखने की किस तरह से प्रेरणा दी जाती है। एक दिन वह बेघर हो जाती है, फिर से वह लौटकर तातुस के ही घर में रहने लग जाती है, और बेबी को लेखन के लिए प्रेरित किया जाता है। बेबी के लेखन की प्रशंसा की जाती है। बाबा से मिलन होता है। बेबी का शांत जीवन और रचना का प्रकाशन, ये सारी चीजें आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत होगी, बेबी कौन है? हालदार बेबी में आपको एक छोटा सा इसका परिचय पढ़ने के लिए आप इससे पूर्व वाले वीडियो में ध्यान से देखें और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने संपूर्ण परिचय उसमें बता दिया है। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि बेबी हालदार वर्तमान समय में गुड़गांव में किसी निजी घर में एक नौकरानी का काम करती है। क्लियर? बेबी हालदार एक नौकरानी है और जो बहुत बड़ी कलाकार बन चुकी है, बहुत बड़ी लेखिका अब बन चुकी है। उनकी एकमात्र रचना है आलो आधारी, जिन्होंने उनको इस तरह से प्रसिद्ध कर दिया है। तो सबसे पहले बेबी हालदार एक परित्यक्तता और बेसहारा नारी है। कम पढ़ी लिखी है, घरों में नौकरानी का काम करती है, परंतु उसका जीवन कुछ विशिष्ट था। वह अपना काम ईमानदारी से करती है। तातुस को शिकायत का मौका भी नहीं देती है। अब ये तातुस कौन है, कैसे नौकरी करती है, किस तरह से रोजगार मिलता है, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1 बिंदु, काम की तलाश। लेखिका बेबी हालदार अपने पति का घर त्याग कर 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। वह अपना तथा बच्चों का पेट भरने के लिए काम की तलाश में थी। उसे बच्चों के पालन पोषण की चिंता हो रही थी। वह हर किसी से कहती थी कि उसके लिए काम ढूंढे। वह रोज काम की तलाश में निकलती थी। पति के बिना बच्चों के साथ रहने के कारण आसपास की महिलाएं उसे तरह तरह से कोसती भी रहती थी कि तेरा आदमी कहाँ गया, तू कहाँ कमाने जाती है, तुझे बच्चों की चिंता नहीं है। इस तरह से उसे कोसा जाता था और उसे एक काम की तलाश थी। ये पहली बात हो गई। बेबी हालदार सबसे पहले क्या करती है? काम की तलाश करती है। काम का मिलना, काम किस तरह से मिलता है? लेखिका के सामने के मकान में रहने वाला एक ड्राइवर था, सुनील। सुनील से भी काम के लिए उसने कह रखा था। एक दिन सुनील उसे लेकर एक सांप की कोठी पर गया। वहां कुछ बातें हुई। बेबी को अगले दिन से ही काम को कहा गया। वह अगले दिन से काम पर गई तो घर से एक बंगाली औरत बड़बड़ाती निकल रही थी, क्योंकि उसे ही हटाकर बेबी हालदार को घरेलू काम के लिए रखा गया था। बेबी रोज सुबह काम पर आती, दोपहर तक सारा काम करके चली जाती, घर जाकर बच्चों को नहलाती, खाना खिलाती, बच्चों की परवरिश करती। इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। देखो, काम की तलाश थी उसे।
क्योंकि लोग बाग उसे ताने मारते थे। फिर एक सुनील नामक ड्राइवर को उसने कह रखा था, सुनील नामक ड्राइवर ने उसको काम की रोजगार के लिए एक साहब के घर ले गए और साहब के ले जाके वहाँ पर काम दिला दिया, और सुबह से लेकर शाम तक अच्छा काम करती थी, और शाम दोपहर में घर पे आके अपने बच्चों के लिए खाना बनाती और उनको खाने लाती करती और फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब देखो साहब का परिचय, जिस साहब के घर वह रहती थी वह कौन है। बेबी ने जिस घर में काम करना शुरू किया वे साहब सेवानिवृत्त थे, गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर्ड थे। उनके बेटे कभी कभी आ जाते थे। बेबी उन साहब को तातुश कहकर संबोधित करती थी। तातुश क्या कहती थी? तातुश। तातुश शब्द का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लगभग तातुश को बांग्ला भाषा में पिता के समान समझा जाता है, तो पिता ही तातुश होते हैं। ताया जिसे बोलते हैं वही तातुश होता है। बेबी के काम को देखकर तातुश और उसके परिवार के लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। उसके पूछने पर उसने बताया कि वह तो बचपन से ही उस माँ के बिना रही है, वह ज़्यादा पढ़ नहीं सकी है, पर घरेलू काम उसे अच्छी तरह से आता है। ये बात हुई। अब देखो बेबी का घर बदलना। अब बेबी ने घर किस तरह से बदला? पहले मकान का किराया अधिक होने से बेबी ने दूसरा मकान ढूंढ लिया। उस घर का किराया कम था, परंतु घर में बाथरूम न होने के कारण शौचालय की असुविधा थी। वहाँ पर वातावरण नया होने से लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते थे। इस कारण बेबी को बच्चों के भविष्य की लेकर चिंता हुई, कहीं दूसरी जगह से काम ढूंढना चाहती थी। इस संबंध ने उसने कुछ लोगों को कहा भी था। अब तातुश और तातुश के परिवार का व्यवहार कैसा है? साहब बहुत ही सज्जन थे, रिटायर्ड थे। वे बेबी का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने अपने बच्चों का तथा उसकी आर्थिक दशा का पता लगा लिया था। तब साहब ने बेबी को बुलाया और कहा कि वह उसकी बेटी की तरह है, वह उसे तातुश कहकर पुकारे। तातुश और उसके परिवार के लोग बेबी अर्थात लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। बेबी भी उनका हर काम लगन से करती थी। तातुश ने उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया। एक दिन बेबी ऊपर कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे उत्सुकतावश अलमारी में पड़ी किताबों में से बंगला में एक पुस्तक को उलट पलट कर देखा। इसी बीच तातुश वहाँ आ गए। बेबी से पढ़ाई के बारे में पूछा तो बेबी ने कहा कि मैं 7वीं तक पढ़ी हुई हूँ, और उसने रविंद्रनाथ, काजी नसरुल, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सुकुमार राय जैसे लेखकों के नाम बताए। तब तातुश ने बेबी को बांग्ला भाषा में एक किताब पढ़ने की सलाह दी, पढ़ने के लिए दी। अब वह क्या करती है? पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? ये हुई यहाँ तक की बात। अब देखो तातुश द्वारा लिखने पढ़ने का आग्रह किया जाता है कि तू लिखा कर, पढ़ा कर। जब बेबी को पढ़ते हुए देखा तो तातुश ने उसे क्या कहा कि तुम भी पढ़ा करो जब भी। तो कुछ दिन बाद तातुश ने बेबी को एक पेन और कॉपी देकर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने को कहा। पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ने को कहा, फिर थोड़ा थोड़ा लिखने को कहा। बेबी रोज थोड़ा बहुत जितना भी समय मिलता था, चाहे वह किचन में काम करती थी तो वहाँ पर किताब लेकर खड़ी हो जाती थी, पढ़ती रहती थी और काम करती रहती थी। और जब थोड़ा फुर्सत का समय मिलता था तो वह लिखना भी शुरू कर दिया। और शुरुआती हिचकिचाहट के बाद उसने लिखना शुरू कर दिया। उसे लिखते देख आसपास के लोग कुछ पूछते रहते थे। कभी देर से आने पर मकान मालिक तरह तरह के सवाल करते थे। बच्चों के साथ अकेले रहने से कुछ लोग छेड़छाड़ी करने की कोशिश भी करते थे। मकान मालिक का लड़का उनसे बेवजह शरारत करने की कोशिश करता था, इसलिए वह अपने नए घर की तलाश में फिर से सोचने लग जाती है। जब भी उसे टाइम लगता तो वो तातुश के घर में रहकर ही लिखने लग जाती थी, वहीं पढ़ने लग जाती थी। तो वो लेट घर पे आती थी तो आसपास के लोग उससे पूछा करते थे, भाई इतनी देर कहाँ? तो लोग कमेंट करते थे, रोती फिर रही होगी, इधर उधर घूम रही होगी, पता नहीं कहाँ जाती है। और लोग बाग उसको छेड़ते भी थे। आगे बात, अब ये तातुश पढ़ने लिखने का आग्रह हो गया। अब वह बेघर कैसे हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर लोग बाग उसको छेड़छाड़ी करते थे। तो देखो क्या होता है। एक दिन काम से लौटते ही उसने देखा कि उसका और आसपास के मकान, जरूरी नहीं उसी का नहीं, आसपास के मकान भी टूटे हुए थे और उसका भी टूटा हुआ था। उनका सामान बाहर खुले पड़ा हुआ था। तब वह और उसके बच्चे दोनों रोने लगे। इतनी जल्दी नया मकान नहीं खोजा जा सकता, इसलिए उसने पूरी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। तब अपने पड़ोसी भोलादा के कहने पर उसी के साथ तातुश के घर गई। तातुश ने अपने घर में ऊपरी भाग में रहने के लिए उसे कमरा दे दिया।
वह उसका बेघर हो गई और बैठी रही। बेघर होने के बाद पूरी रात उसने बैठे बैठे बिता दी। फिर उसके पास में ही कोई व्यक्ति रहता था, वह उसको ले जाकर तातुश महोदय से मिला। तो तातुश महोदय ने कहा कि तू जब रात भर तुझे बैठने की कहाँ आवश्यकता, तो तू मेरे पास आती। तातुश ने कैसे तैसे करके उसके लिए ऊपर का कमरा खाली करवा दिया, वहीं उसका एडजस्टमेंट करवा दिया। अब तातुश के घर में ही वह रहती और तातुश के ही वहीं पर कार्य करती। आगे की बात करते हैं हम। तातुश के घर में रहना। तातुश के घर में रहने की व्यवस्था होने से बेबी की चिंता कम हुई, तो दोनों समय गर्म खाना मिलने से तातुश खुश हो गई। तातुश के व्यवहार को देखकर बेबी स्वयं को धन्य मानने लगी। तातुश ने बेबी को उसके बड़े लड़के से मिलवाया और वे उसके बड़े लड़के के लिए अच्छी सी नौकरी खोजने लगे। कुछ दिनों बाद उसकी भी व्यवस्था हो गई। तातुश ने बेबी के बड़े लड़के को नौकरी पर भी लगवा दिया। अब देखो, बेबी को लेखन के लिए प्रेरित किया तातुश ने। तातुश के द्वारा बेबी को फिर से पहले प्रेरित किया था पढ़ने के लिए, अब लिखने के लिए। तातुश का छोटा बेटा अर्जुन और उसके मित्र भी बेबी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। बेबी अपने बच्चे को लेकर पार्क में भी जाने लगी थी। तातुश की प्रेरणा से बेबी ने कुछ लिखना प्रारंभ कर दिया था। तातुश ने अपने मित्रों को बेबी के बारे में बता दिया था। बेबी ने अब तक जो लिखा था उसे तातुश ने फोटोकॉपी कराकर अपने मित्र के पास भेज दिया कोलकाता। उन लोगों को बेबी का लिखा हुआ पसंद आया। वे उसका उत्साह बढ़ाने लगे, लिखते रहने की प्रेरणा देते हुए पत्र भेजने लगे। इस फलस्वरूप बेबी की रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया। यहाँ तक बेबी ने अपनी आत्मकथा के 2 खंड पूरे कर लिए। अब देखो बेबी के लेखन की प्रशंसा किस तरह से होती है। बेबी को अब लिखने में आनंद आने लगा था। कोलकाता से जेठू और उर्मिला के पत्र आते रहते थे, उनमें बेबी के लेखन की प्रशंसा रहती थी। शर्मिला वहाँ पर शिक्षिका थी और उसकी भी कई पुस्तकें छप चुकी थी। बेबी उससे मिलना चाहती थी। उसने तातुश के घर उसकी तस्वीर देखी थी। बेबी को लिखने के लिए प्रेरित करने वालों में जेठू ने एक बंगालू बंधु आनंद भी थे। अगली बात, बाबा से मिलन किस तरह से होता है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, एक दिन बेबी के पिता भी उससे मिलने आए थे। तब उसे पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु 6-7 माह पूर्व हो चुकी थी। उसके भाई वहीं पास में रहते थे, परंतु किसी ने उसे बताना उचित नहीं समझा। बेबी और उसके बेटे को काम करते देख पिता को बड़ा संतोष हुआ। पिता तसल्ली देकर वहाँ से वापस चले जाते हैं, बस समाचार सुनाते हैं। बाबा से मिलन हो जाता है बेबी का और माँ के समाचार मिल जाते हैं। उसके बाकी और घर वाले उसका साथ नहीं देते हैं। बेबी का जीवन बड़ा शांत स्वभाव की थी, उसके बारे में बात करते हैं। बेबी का जीवन शांति से चलने लगा। अब वह तातुश के घर में उनके व्यवहार से, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था से तथा अन्य बातों से भी कुछ शांति का अनुभव करने लगी थी। तातुश का स्नेही व्यवहार देखकर वह उनसे इतनी घुल मिल गई थी कि कुछ न कुछ पूछती रहती थी। उसकी जिज्ञासा को लेकर तातुश भी बड़े प्रसन्न रहते थे। तब उसे रोज़ सुबह तातुश से अंग्रेजी के अखबार में खबरें सुनने की आदत सी हो गई थी। ये था बेबी का शांत जीवन। और अब बेबी की रचना का प्रकाशन किस तरह से होता है। देखो, एक दिन प्रातःकाल बेबी चाय बना रही थी। पड़ोस का लड़का तातुश को एक पैकेट दे गया। तातुश ने कहा कि ये तुम्हारा है, देखो इसमें क्या है। बेबी ने देखा तो एक पत्रिका थी, उसमें उसकी रचना छपी थी, आलो आधारी बेबी हालदार। वह देखकर बेबी कुशल से उछल पड़ी। उसे आशापूर्ण विषय में जेठू द्वारा कही गई बातें याद आ गई। उसका नाम पत्रिका में देखकर उसके दोनों बच्चे हंसने लगे। वह उसे प्यार से जल्दी जल्दी नीचे आई और तातुश के पैर छूकर प्रणाम किया। तातुश ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया कि खूब फलो, आगे बढ़ो, बढ़ती रहो। और आज भी वह इसी काम में लगी हुई है, परंतु स्थिति यह है कि आज भी वह गुड़गांव में एक नौकरानी का काम कर रही है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि तातुश महोदय का इंतकाल हो चुका है। ये थी आलो आधारी नामक एक आत्मकथा जो बेबी हालदार ने लिखी है। तो ये आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया कि बेबी हालदार एक परित्यक्ता और बेसहारा नारी थी। वह कम पढ़ी लिखी थी और घरों में नौकरानी का काम करती थी, परंतु उसका जीवन कुछ विशिष्ट था। वह अपना काम ईमानदारी से करती थी, तातुश को शिकायत का मौका नहीं देती थी। उसमें काम करने की लगन और कुशलता थी। वह 7वीं तक पढ़ी लिखी थी, परंतु तातुश के कहने पर वह रोजाना लिखती थी।
आदर से बात करती थी, परिवार के सदस्यों से प्रेम भाव रखती थी, अपने पति और भाव्य से उपेक्षित भाइयों से उपेक्षित रहने पर भी स्वावलंबी बनी रही। इस प्रकार बेबी हालदार के जीवन से हमें स्वावलंबी, परिश्रमी, लगन रखने की ललक से युक्त, ईमानदार और लिखने पढ़ने की रुचि रखने के साथ साथ विपरीत दशा में भी धैर्य और साहस से जीवन व्यापन करने की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। ये थी बेबी हालदार की आत्मकथा। आप सभी को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक बार फिर से इसको शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य पढ़ें, ताकि स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में ये बैठ जाए।